ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूं, सृष्टि के अणु परमाणु में मैं विद्यमान हूं, समय की धार पर सवार मैं भी शब्द और गूंज की एक धार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद आकाश से गौतम ऋषि व अहिल्या को उग्र शिवोपासना करते देखकर शिव से जाकर सारी स्थिति प्रकट करते हैं। शिव नारद को आश्वासन देते हैं। तपस्थल पर ऋषि पत्नियां दोनों पर पत्थर बरसाती हैं जो फूल बन जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वहां प्रकट होते हैं। शिव गौतम ऋषि के धैर्य, भक्ति व समर्पण भाव की प्रशंसा करके उस कुंड को गौतम कुंड के नाम की अमरता प्रदान करते हैं। गंगा भी वहां प्रकट होकर तीनों से सदा के लिए वहां विद्यमान रहने की प्रार्थना करती है। इस प्रकार उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ता है। दूसरी ओर प्रदोष व्रत पूर्ण किए बिना राजा सत्यरथ केतु ध्वज का वध कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप केतु ध्वज का पुत्र वृषध्वज जंगल में सत्यरथ का वध कर देता है। उसकी पत्नी एक बालक को जन्म देकर स्वयं भी मर जाती है। शिव मंदिर में रोते हुए बालक को देखकर नारद शिव को सूचित करते हैं। उमा नाम की एक स्त्री अपने बालक के साथ आकर उस बच्चे की रक्षा करती है। साधु रूपी शिव ने उमा को आशीर्वाद दिया तथा उमा ने बालक धर्मगुप्त को अपने पुत्र शुचिव्रत के साथ पालने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात भगवान शिव कैलाश पर प्रकट हो पुनः समाधि में लीन हो गए। पति परमेश्वराय नमो नमः। कहाँ चले गए थे स्वामी? उमा के पास। उमा? उमा तो मैं ही हूँ। मेरे पास तो आप अब आए हैं। उस विधवा ब्राह्मणी का नाम भी उमा ही है। वो दो बालकों को स्नेहपूर्वक पाल रही है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण। माता पार्वती सहायता तो करेंगी ही, परंतु उन दोनों बालकों के भविष्य का क्या होगा भगवान? नारद, पता नहीं अज्ञानवश अथवा ज्ञान पूर्वक अज्ञान की तुम कभी-कभी ऐसी बातें करने लगते हो कि हमें भ्रम होने लगता है कि कहीं तुम्हें मति भ्रम तो नहीं हो गया है। क्या अपराध हो गया प्रभु मुझसे? अज्ञान और बुद्धिहीनता से अपराध ही जन्म लेते हैं। अभी-अभी तुमने कहा कि उन बालकों की सहायता पार्वती करेंगी और अगले ही क्षण प्रश्न करते हो कि उन बालकों का भविष्य क्या होगा जिसकी सहायता पार्वती करेंगी। उन बालकों का भविष्य क्या होगा ये तुम्हें नहीं ज्ञात। नारायण नारायण। अपने ही शब्द जाल में फंस गया मैं तो। सदा दूसरों को भी तो फंसाते रहते हो। वैसे इतना समझ लो नारद कि उन दोनों बालकों को सदा ही हम दोनों की कृपा प्राप्त होती रहेगी। वे दोनों सारी बाधाएं पार करते हुए जीवन में वांछित फल प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी माता उमा भी दोनों के उत्कर्ष से सुख और संतोष प्राप्त करेगी। इतना तो पर्याप्त हो गया भगवान। आप दोनों धन्य हैं। आजा 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 सुचिव्रत आजा आजा आजा। जय जय मृत्युंजय महादेव।
जय महादेव, जय जय मृत्युंजय महादेव, जय जय मृत्युंजय। आयुष्मान भव। मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे ऋषिवर। ये पुत्र तुम्हारा तो नहीं है उमा देवी, किंतु मातृवत मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि सत्यरथ के इस पुत्र पर शिव कृपा हुई है। इसी कारण भगवान शिव ने वृषवर अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हुए इसके लालन पालन का कार्य तुम्हें सौंपा है। तुम तीनों को दर्शन देकर तुम्हारा भविष्य निश्चित किया है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं ऋषिवर, अतीत जानते हैं, वर्तमान आपके सम्मुख है। कृपा कर इस बालक का भविष्य बताएं। देवी उमा, इसका भविष्य बताना नहीं, बनाना है, और वो भी तुम्हें बनाना है। मुझे भविष्य बनाने का सामर्थ्य मुझ में कहाँ है ऋषिवर? मैंने अभी अभी कहा ना, जिस साधु ने तुम्हें इस बालक के पालन पोषण का आदेश दिया था वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वृषवर अवतार के रूप में उन्होंने केवल तुम्हें दर्शन ही नहीं दिए, सामर्थ्य भी दिए। तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त है। तो मुझे क्या करना होगा ऋषिवर? शिव की कृपा प्राप्त इस बालक का भविष्य उजागर करना है। पर कैसे? सुनो उमा देवी, इसके पिता सत्यरथ पर शिव प्रकोप के कारण संकट आया और यह अनाथ हो गया, किंतु इस पर शिव की कृपा थी, इसलिए यह अनाथ होकर भी इसका पालन पोषण तो अवश्य हुआ है, परंतु यह अपने राज्य और वैभव से अब तक वंचित है। उसकी प्राप्ति का उपाय बताएं ऋषिवर। शिव प्रदोष पूजन के महत्व को जानकर उसे नियम पूर्वक पूर्ण करना होगा। इस बालक को अपने पिता के पाप का प्रायश्चित करना होगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। महाराज, आप अपने शत्रुपुत्र की खोज करके थक गए थे, किंतु आपकी कृपा से मैंने उसे खोज लिया है। कहाँ है वो? उमा नाम की ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ साथ उसका भी पालन कर रही है। ब्राह्मणी का पुत्र सुचिव्रत और आपका शत्रुपुत्र धर्मगुप्त दोनों महर्षि शांडिल्य की आज्ञा अनुसार शिव प्रदोष व्रत की पूजा शिवालय में आरंभ करने जा रहे हैं। बस, धर्मगुप्त आज अंतिम बार आएगा शिवालय में, अपने पिता की भांति। वो भी हमारे हाथों आज यमलोक पहुंच जाएगा। शिवालय में शत्रुपुत्र के साथ उसका काल भी आएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय स्वाहा, ओम महाबीजाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा। इन दोनों में मेरा शत्रुपुत्र कौन है? कैसे पहचानूं मैं उसे? ये कैसी दुविधा है? इस दुविधा को समाप्त करने के लिए मैं इन दोनों को ही समाप्त कर देता हूं।
भगवान शिव की पूजा करने से तुम्हें लाभ ही लाभ हुआ है पुत्रों। वो दुष्ट शत्रु जो दोनों हाथों में तलवार लेकर तुम्हारा अहित करने आया था, शिव कृपा के कारण ही आज तुम्हारी उससे रक्षा हुई है। भगवान शिव की शरण में आने से वे सदा भक्तजनों की रक्षा करते हैं। हाँ माँ, हम दोनों भाई आजीवन शिव पूजा करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम विश्वरूपाय स्वाहा। ओम उमापते स्वाहा। ओम त्रिजटाधराय स्वाहा। ओम महातेजसे स्वाहा। ओम सर्वभूतात्मने स्वाहा। ओम विश्वरूपाय स्वाहा। ओम स्वयंभूताय स्वाहा। ओम कालाग्निरुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय स्वाहा। ओम काशी विश्वेश्वराय स्वाहा। इति संपूर्णम। पुत्रों, आज तुम दोनों ने बहुत विलंब कर दिया। मैं कब से तुम्हारी बाट देख रही हूँ। प्रणाम माता। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। प्रिय धर्मगुप्त, महर्षि शांडिल्य के कहे गए वचन तुम्हें स्मरण है? हाँ माते, मेरे पिता महाराज सत्यरथ ने शिव प्रदोष पूजा का कार्य अधूरा छोड़कर अपने परिवार पर शिव कोप को आमंत्रित किया था। माता पिता की आत्मा की शांति, पिता के पाप का प्रायश्चित तथा अपने राज्य और वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे नियमित रूप से शिव प्रदोष पूजा करनी होगी। शिव प्रदोष व्रत की विधि तुम दोनों को ज्ञात हो गई है? हाँ माँ, हम तीनों ये प्रण करते हैं कि शिवकोप से मुक्त होने के लिए अब हमारा परिवार आजीवन प्रदोष पूजा नियमित रूप से करेगा। और हम आजीवन इस धर्म व नियम को निभाएंगे मां। भैया शुचिव्रत, मां ने भिक्षा मांग मांग के हम दोनों का पालन पोषण किया है। हाँ भैया, उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और उठा भी रही हैं। किंतु कब तक वो हमारे लिए संघर्ष करती रहेंगी भैया? अब हम युवा हो गए हैं, हमारे होते हुए वो कष्ट उठाएं, ये तो हमारे लिए लज्जा की बात है। तुम मेरे मन की बात कह रहे हो भैया धर्मगुप्त, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें इस वन में लाया हूँ। इस वन में? क्यों भला? इसलिए कि कल संध्या को तुम्हारे जाने के बाद शिवालय में एक साधु बाबा आए और कहने लगे कि कल तुम दोनों का भाग्य खुलने वाला है। अर्थात आज यहाँ इस मृणाल वन में हम दोनों का भाग्य खुलने वाला है। पर कैसे? उन्होंने बताया कि मृणाल वन में सरोवर के पास एक पुराना वट वृक्ष है और उसी स्थान पर दिन की 5 घड़ी बीत जाने पर हम दोनों के साथ एक चमत्कार होगा। भैया, और आपने उन साधु बाबा की बात पर विश्वास कर लिया? करना ही पड़ा। अब तो मुझे और अधिक विश्वास हो गया है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बात सुनकर तुम पर विश्वास नहीं करेगा और हंसेगा, परंतु जो सत्य है वो तो अटल है। वो देखो, एक चमत्कार तो हो गया। अब तुम इधर जाओ, मैं वट वृक्ष वाला चमत्कार देखकर आता हूं। वाह, कितने सुंदर फूल। वाह, ओह, क्या सुंदरता, क्या श्वास है। सखी अंशुमति, सुंदरता तो हम देख ही रहे हैं, किंतु सुवास का ज्ञान हमें नहीं है। लो, स्वयं सूंघ के देख लो। तो तुम इन पुष्पों की चर्चा कर रही थी? तो और कौन है मेरे समीप जिसकी मैं चर्चा करूं? ध्यान से दृष्टि घुमाकर देखो तो दिखाई देगा कि बहुत कुछ है तुम्हारे समीप। बहुत कुछ क्या, सब कुछ है।
अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं गंधर्वराज कोद्रविण की पुत्री राजकुमारी अंशुमति हूँ। आप कहना चाहती हैं कि आपका नाम अंशुमति है, आपके पिता गंधर्वराज हैं जिनका नाम कोद्रवीण है। अरे, आपका नाम क्या है, आपके पिता कौन है, इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे क्या मतलब आपके या आपके पिता के नाम से? आप मरुस्थल या पर्वतीय क्षेत्र से आए हैं क्या? नहीं तो। फिर इतनी कठोर और शुष्क बातें क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता देवी अंशुमाली। अंशुमाली नहीं, अंशुमति। आपको क्या हमारी सखी माली दिखाई देती है? मैंने कहा ना, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता हूँ। पर हम करना चाहते हैं। दो बार आपको अंशुमति नाम बताया गया, फिर भी आपने इन्हें अंशुमाली क्यों कहा? उत्तर दें। मैं क्या आपके अधीन हूँ? आपके शासन या प्रभाव में हूँ जो उत्तर दूं? मैं चला। तनिक सुनिए श्रीमान, मैं यहाँ अपने पिताश्री की आज्ञा से आई हूँ। तो मैंने कब आपसे प्रश्न किया कि आप यहाँ पे किसकी आज्ञा से आई हैं? आप सुनते कम और बोलते अधिक हैं। कौन मैं? मैं बोलता अधिक हूँ। आप क्यों अपने गुणों की गठरी मेरे सिर पर रख रही हैं? आगे सुनिए। कल पिताश्री को एक साधु महाराज ने दर्शन दिए और कहा था कि आज दिन के 5 घड़ी बीतने पर मृणाल वन के सरोवर के किनारे एक सुंदर नवयुवक पीले वस्त्र धारण करके आएगा और वही 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 क्या? वही वही के पश्चात यही यही होता है। हमारी सहेली का अभिप्राय वही है, वही। फिर वही वही। पीत वस्त्रधारी, सुनो, अंशुमति का कहना है कि यही है वो। अर्थात वही है यह है। वही वही, यही यही। ये क्या कर रहे हैं आप? पिताश्री आ रहे हैं, वो आपको सब कुछ बता देंगे। मिल गया, वट वृक्ष मिल गया। यही है वो पुराना वट वृक्ष। अब देखता हूं कि साधु बाबा क्या चमत्कार दिखाते हैं। स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। साधु बाबा ने सत्य ही कहा था कि आज चमत्कार होगा। मिल गई, स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। हमारे साधु महाराज ने हमें बताया था कि आप कोई राजपुरुष हैं। उन्हीं साधु महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद पाकर मैं अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह आपके साथ करने के लिए वचनबद्ध हूँ। किंतु इतना बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व आपको मेरे विषय में जान लेना आवश्यक होगा। आप राजपुरुष हैं, शालीन हैं, विनम्र हैं, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? जिसे आप राजपुरुष कह रहे हैं वो एक राजभ्रष्ट दरिद्री है। बाल्यकाल में ही, कहें तो जन्म लेते ही मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। विनम्र और शालीन तो मैं आपकी दृष्टि में हूं, अपनी दृष्टि में तो मैं एक अभागा हूं जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया। अर्थात अब तो आपको उनके नाम का स्मरण भी नहीं होगा। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं विदर्भ के महाराजा सत्यरथ और महारानी सुरथा का पुत्र हूं। महाराज सत्यरथ? तो तुम उनके पुत्र हो? आप उन्हें जानते थे? हाँ कुमार,
मेरे तो वो परम मित्र थे। संभवतः तुम्हें याद ही ना हो कि उनके शत्रु वृषध्वज ने छल से उनका वध किया और उनका विदर्भ राज्य भी ले लिया। किंतु तुम चिंता ना करो, मेरी सारी सेना तुम्हारे साथ है। तुम शीघ्र ही विदर्भ पर आक्रमण करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लो। किंतु इससे पूर्व मेरी पुत्री से विवाह करो। आदरणीय, आपकी कृपा, आत्मीयता एवं स्नेह पाकर मैं कृतार्थ हूं, किंतु अपनी माता की आज्ञा प्राप्त किए बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, और विवाह जैसा महत्वपूर्ण कार्य तो कदापि नहीं। कारण मेरी धर्म माता उमा मेरी स्वर्गीय माता से भी बढ़कर है। उन्होंने न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की है, अभी तो मेरा पालन पोषण भी किया है। ये धरती तुम जैसे पुण्यात्मा पुत्रों के कारण धन्य है कुमार। सुनो धर्मगुप्त, मुझे वट वृक्ष के नीचे ये स्वर्ण कलश मिला है। साधु बाबा ने जो कहा था वैसा ही चमत्कार हो गया। ऐसा ही एक चमत्कार मेरे साथ भी हो गया है। चमत्कार एवं अलौकिक घटनाएं उन्हीं के साथ घटित होती हैं जिन पर भगवान शिव की कृपा हो। भोलेनाथ की कृपा पात्र धर्मगुप्त को गंधर्वराज कोद्राबिन ने अपनी सेना की सहायता दी और धर्मगुप्त ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। किंतु विदर्भ का राजा वृषध्वज इन सभी घटनाओं से अनभिज्ञ था और सुरा सुंदरी में खोया हुआ था। आनंद आ गया। सुंदरी। महाराज, 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 अनर्थ हो गया है महाराज। और क्या क्या हो गया है महामंत्री? अनर्थ और विनाश हो गया है महाराज। और अब तो केवल सर्वनाश होना शेष रह गया है महाराज। ये क्या कह रहे हो महामंत्री? सत्यरथ का पुत्र धर्मगुप्त? हाँ हाँ, धर्मगुप्त अपने पिता का बदला लेने हाथ में नंगी तलवार लिए इधर ही आ रहा है महाराज। क्या? तो हमारी नंगी तलवारें कहाँ हैं? कहाँ हैं? वृषध्वज, मेरे पिता के हत्यारे, क्या करेगा अब तू तलवार का? मेरी सेना ने विदर्भ राज व तेरे राज पे संपूर्ण अधिकार कर लिया है। अब तो तुझे तेरे किए का परिणाम भुगतना होगा। क्षमा, 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 मुझे प्राणदान दे दो, प्राणदान दे दो मुझे। तूने किया था ये कार्य, तूने किया था ये क्षमा, तूने दिया था ये प्राणदान। जिस व्यवहार की दूसरों से आशा की जाती है, पहले उसे स्वयं करना पड़ता है वृषध्वज। सत्य कहते हो, सत्यव्रती ही ऐसा करते हैं। मुझ जैसा अहंकारी, प्रतिकारी और निर्बुद्धि भला सत्य व्यवहार को कैसे समझ सकता है? इसीलिए मैं प्राणदान मांग रहा हूं धर्मगुप्त। प्राणदान? अपने पिता के हत्यारे को प्राणदान? कदापि नहीं। सावधान, सावधान धर्मगुप्त। हत्या के प्रति हत्या को हत्यारे और नीच वृत्ति वालों का कार्य है, शिव भक्त का नहीं, धर्मगुप्त का नहीं। मुझे प्राणदान दो धर्मगुप्त, मुझे प्राणदान दो। दिया, हमने तुम्हें प्राणदान दिया, किंतु एक वचन दो कि तुम विदर्भ राज के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं कि विदर्भ राज और तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सदैव शुभकामनाएं करता रहूंगा। शिव भक्ति का प्रचार करते हुए सदाचार से अपना राज्य चलाते रहो। भगवान शिव तुम्हें सुबुद्धि दे। ओम नमः शिवाय। मेरी एक प्रार्थना है महाराज धर्मगुप्त, आप मेरे राज्य और विदर्भ राज्य का कार्यभार संभालें। मैं अपने जीवन की मुक्ति के लिए शिव प्रदोष व्रत करने जा रहा हूं। ओम नमः शिवाय। विदर्भ राज्य के प्रजाजनों, वर्षों पूर्व धर्मगुप्त के पिता सत्यरथ द्वारा प्रदोष व्रत पूर्ण न करने पर उनका वध हो गया था और उनका राज्य छिन गया था। आज धर्मगुप्त द्वारा प्रदोष व्रत पूर्ण करने पर
वो राज्य पुनः प्राप्त हो गया है। ये सब शिव प्रदोष व्रत की महिमा का ही परिणाम है। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। इस शुभ अवसर पर मैं घोषित करता हूं कि शीघ्र ही मेरी पुत्री अंशुमति का विवाह महाराज धर्मगुप्त के साथ धूमधाम से संपन्न होगा। हर्षोल्लास के इस शुभ अवसर पर शिव कृपा से मैं आपको जो सूचित करना चाहता हूं, आज मैं जीवित आपके सामने खड़ा हूं तो वो मेरी माता उमा देवी की ममता का परिणाम है। इन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, इनका ये ऋण तो मैं उतार नहीं सकता, किंतु उपकारवश मेरा मस्तक सदा इनके चरणों में नतमस्तक रहेगा। आज से इन्हें इस राज्य की राजमाता होने का सम्मान प्राप्त होगा। राजमाता की जय। राजमाता की जय। और मेरा भाई शुचिव्रत राज्य संचालन में मेरा पूरा पूरा साथ देगा। अब आप सब मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोले, पराग पर ब्रह्म परमेश्वर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। प्रणाम। ये सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा का फल है। अतीत की समस्त दुखद घटनाओं से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें शिव प्रदोष व्रत से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं। मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारे राज्य के ग्राम ग्राम में शिवालय का निर्माण होगा तथा शिव शक्ति का प्रचार होगा। बोलिए हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शिव की लीलाएं अगम्य होती हैं। उनका आरंभ ऐसे बिंदु से होता है जहां शिव साक्षात उपस्थित नहीं होते, किंतु उनकी लीला का संकेत अवश्य उपस्थित रहता है। कश्यप ऋषि की पत्नी दक्ष पुत्री दिति ने एक साथ 2 दैत्य पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों दैत्य जन्म लेते ही युवा हो गए। प्रणाम माते। चिरंजीव भव। ओम नमः शिवाय। स्वामी, देख रहे हैं अपने इन प्रतापी पुत्रों को? ये शक्तिशाली दैत्यों के रूप में जगत में अपना और हमारा नाम उज्जवल करेंगे। प्रणाम पितृदेव। आयुष्मान भव, कल्याण भव। स्वामी, शीघ्र ही इनका नामकरण कर दीजिए। पुत्रों, तुम दोनों के केश स्वर्ण की भांति दमक रहे हैं। तुम्हारे नाम के साथ स्वर्ण अर्थात हिरण्य का जन्मजात संबंध है, अतः तुम दोनों के नाम हिरण्य से ही आरंभ होने चाहिए। तुम्हारा नाम हिरण्याक्ष तथा तुम्हारा हिरण्यकश्यप उत्तम रहेंगे। सुंदर, अति सुंदर। रूप के अनुकूल नामकरण किया है अपने स्वामी। तिथि पुत्रों को यही नाम शोभा देंगे। पुत्रों, तिथि पुत्र होने से तुम दैत्य अवश्य हो, किंतु यह भी ध्यान रहे कि तुम एक ऋषि पिता की संतान हो। इसलिए जीवन में धर्म के विरुद्ध आचरण करने की भूल कभी न करना। पिता का यह आदेश हमें सदा स्मरण रहेगा। पिता की इच्छा और आदेश के विरुद्ध आचरण करने का विचार हमारे मन में कदापि नहीं आएगा पितृदेव। कल्याण भव। सुनो हे पुत्र,
अपने पिता की इच्छा और आज्ञा के अनुसार आचरण करते हुए तुम दोनों को अपनी माता की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना होगा। और मेरी तुम दोनों से यही आशा है कि तुम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग के स्वामी तथा सम्राट बनोगे, अर्थात तीनों लोगों पर तुम्हारा ही शासन होगा। होगा माता, अवश्य होगा। हम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ माता, हम आपकी कामना और इच्छा को फल तक अवश्य पहुंचाएंगे। हम जगत के समस्त दैत्यों को एकत्रित कर एक विजय सेना बनाएंगे और सर्वप्रथम हम स्वर्ग पर अधिकार करेंगे। हम वही करेंगे जो आप चाहती हैं माता। अब हमें विश्व विजय के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए माता। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों विजयी हो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय। दैत्य जाति के शूरवीर सैनिकों, इस सत्य को समझ लो कि इस जगत में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हमारी जाति है। इसलिए इस जगत पर शासन करना हमारा, केवल हमारा अधिकार होगा। नारायण नारायण। हमें तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त करना है और हम वो करके रहेंगे। हमारी इस विजय यात्रा में यदि कोई देवता या मनुष्य विरोध करे तो उसे कुचलकर हमें आगे बढ़ना होगा। जगत के विनाश के लिए एक असुर ही पर्याप्त होता है। यहाँ तो दो दो असुर राज तीनों लोकों पर आक्रमण करके विनाश लीला का आयोजन कर रहे हैं। नारायण नारायण। सामने आए हर विरोधी को मिटाकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। और हमारा लक्ष्य है तीनों लोकों पर दैत्य शासन का विजय ध्वज फहराना। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय। महाबली हिरण्यकश्यप की जय। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय। ये विनाश लीला का तांडव प्रारंभ होने से पूर्व ही इस कटु सत्य की सूचना मुझे भगवान भोलेनाथ को दे ही देनी चाहिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 तुम